नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो शाब्दिक अर्थ है, ब्रह्म प्लस चर्य, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। ब्रह्म का मतलब बड़ा या महान होता है, जैसा कि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि बृहत्वात् ब्रह्म, जो बढ़ता रहे वह ब्रह्म है, यानी जिसमें महानता हो वह ब्रह्म है। और चर्य का मतलब आचरण, यानी महानता का आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। महानता क्या है? मनुष्य अपने जब महत्वपूर्ण लक्ष्य या सबसे सुप्रीम लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जिस लिए मनुष्य पैदा हुआ है, जब वह उसे हासिल कर लेता है तो इसका मतलब कि उसमें सबसे ज़्यादा महानता आ गई। और उस महानता को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, जब उन साधनों का आचरण करता है तो उसे ही हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। हमारे यहाँ मोक्ष को ही, कैवल्य को ही, निर्वाण को ही सबसे बड़ा आचरण माना गया है, सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। तो उसे प्राप्त करने का जो अभ्यास होता है, उसे प्राप्त करने के लिए जो जो साधन होते हैं, उन साधनों के अभ्यास को ही हम वास्तव में ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य को अधिकतर लोग केवल काम इंद्रिय पर नियंत्रण से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। केवल काम इंद्रिय पर यदि आप नियंत्रण करना चाहें तो वह संभव नहीं है। आपको अपनी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी काम इंद्रिय पर नियंत्रण हो सकता है। और वे लोग जो केवल काम इंद्रिय पर ही नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, वे कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ हठ योग में देखें तो वज्रौली और अश्विनी मुद्रा की बहुत प्रमुखता है। और वज्रौली को कहा गया है कि अगर उसे सिद्ध कर लिया गया तो समझ लें कि आपने अपने जीवन के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन वास्तव में वज्रौली को सिद्ध करने से आप अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और काम इंद्रिय पर भी विजय नहीं मिल सकती है। क्योंकि कामेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियों पर विजय के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। विषयों का चिंतन ही ना हो, और विषयों का यदि चिंतन हो रहा है तो सीधा सा मतलब है कि हम निश्चित रूप से यह समझ लें कि फिर वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। ब्रह्मचर्य का व्रत हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि जो वीर्य की शक्ति है वह बहुत बड़ी शक्ति मानी गई है। और जो व्यक्ति उस शक्ति का संचय कर लेता है, वह व्यक्ति वास्तव में वीर होता है, वही ब्रेव होता है, वही बहादुर होता है। तो इसलिए भी कह दिया गया कि ब्रह्मचर्य को सीधे सीधे वीर संचय की दृष्टि से केवल काम इंद्रिय पर ही रख दिया गया। लेकिन वास्तव में जब आप पूर्ण विषयों का चिंतन बंद कर देते हैं, तभी वीर संचय भी हो सकता है। और हमारे कहने का अभिप्राय है कि यह व्रत हम सबको लेना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि इसका अभिप्राय यह है कि भाई हम जो है शादी ब्याह न करें तो यह संसार का चक्र कैसे चलेगा। लेकिन ये सब लोग ऐसा कर भी तो नहीं सकते हैं ना। तो इसलिए इसमें दो स्थितियां हैं। महर्षि पतंजलि ही कहते हैं कि देश काल समयानवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम, यानी दो प्रकार के व्रत होते हैं, एक व्रत और दूसरा महाव्रत। व्रत क्या है कि जो देश काल समय इनसे अवच्छिन्न हो, उसको हम व्रत कह सकते हैं। देश काल समय बहुत ध्यानपूर्वक देखें कि जैसे हम व्रत लेते हैं कि ठीक है, हमें ब्रह्मचर्य व्रत रहना है, या सत्य का व्रत लेना है, अहिंसा का व्रत लेना है, तो उस स्थिति में यह व्रत जो है, इसको महाव्रत, जो हमारे यहाँ गृहस्थ लोग हैं महाव्रत न लें, लेकिन व्रत तो लिया जा सकता है। व्रत का अभिप्राय यदि आप शादी ब्याह करना चाहते हैं तो करें, लेकिन एक साथी के साथ संतुष्ट रहें, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ये देखना है कि एक साथी के साथ संतुष्ट रहे। और वह भी उसका कोई एक समय निर्धारण होना चाहिए। बच्चे जनन के लिए हम इस क्रिया में संलग्न हो, जब बच्चे नहीं पैदा करने हैं तो केवल इंद्रिय सुख के लिए इसमें संलग्नता ना हो।
तभी वीर्य का क्षरण रोका जा सकता है काफ़ी हद तक। और साथ में यह भी ध्यान रखें कि हमें अन्य लोगों से इस तरह की अपेक्षा भी न करें। इस कार्य के लिए दूसरे लोगों से भी अपेक्षा न करें कि दूसरे लोग जो है वह भी ऐसा करें। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें जो ब्रह्मचर्य की स्थिति है, उस ब्रह्मचर्य में यदि हम उसका व्रत लेते हैं तो हमें इसमें संयम बरतना है, और संयम सबके लिए आवश्यक है। संयम ही सुख का साधन है। सांसारिक लोगों को भी संयम बरतना चाहिए। इससे अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी मेधा मिलेगी, अच्छी स्मृति मिलेगी, अच्छी बुद्धि मिलेगी, निर्णय लेने की क्षमता होगी। अब आजकल के हमारे बच्चों में देखें कि निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रह गई है। कारण ये है कि हमारे माता पिता उस तरह के नहीं रह गए हैं जिनमें वह दृढ़ संकल्प की शक्ति हो, जो संयम बरतते हो। और हम लोग बस केवल फिल्म देख करके और चीज़ों को देख करके, सुन करके, पार्कों में देखते हैं तो लोग जो है आपस में एक दूसरे से मिल करके कितना उल्टा सीधा चीज़ें, हरकतें करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें तो घर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन हम उसको बाहर करते रहते हैं तो बच्चों का भी मन श्रृंखलित होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कभी भी जो है अपने इंद्रियों का दुरुपयोग न करें, अपव्यय न करें। यह हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, और वीर आदि जो शक्तियां हैं, यह बहुत बड़ी शक्ति है। इससे ही हम समाज में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और जितने भी महापुरुषों को आपने देखा होगा, उन्होंने इसी शक्ति के उपयोग से समाज में बहुत बड़ा कार्य किया, अपने इंद्रिय संयम से। हाँ, वे लोग जो सन्यासी आदि होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो भाई ठीक है कि वो महाव्रत ले लें, कि किसी भी स्थिति में जो है वे शादी ब्याह नहीं करेंगे और ना विषयों का चिंतन करेंगे, ना विषयों का स्मरण करेंगे। तो उस स्थिति में उन्हें महाव्रत लेना चाहिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में यह विधान है। वे जानते थे महापुरुष लोग, हमारे ऋषि लोग, कि सभी लोग जो है वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य की दो चीज़ें बनाई। उन लोगों के लिए जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए कि ठीक है एक दो बच्चे हो जाएं, इसके लिए आप ब्याह करें, फिर उसके बाद आप साथी जैसा रहें, और फिर इस शक्ति का दुरुपयोग वहाँ पर न किया जाए। लेकिन बाकी लोग जो सन्यासी होना चाहते हैं, ब्रह्मचारी होना चाहते हैं, वह बिल्कुल इन सब चीज़ों से विरत रहे। तो सारे लोग तो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हैं, सबका मन तो उस स्थिति में दृढ़ नहीं होता है। तो इसलिए कुछ लोग ही ब्रह्मचारी होते हैं, और जो ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, उस तरह के जो सांसारिक जीवन भी व्यतीत करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। उनका भी ब्रह्मचर्य है, लेकिन व्रतपूर्वक ब्रह्मचर्य रहे, और वे लोग महाव्रत वाला ब्रह्मचर्य रहे। तो इसलिए हम सब को यह एक निवेदन है कि ऐसे बच्चे पैदा करें, और हम स्वयं भी उस तरह से बने कि जो दृढ़ पुरुषार्थी हों, दृढ़ संकल्पवान हों, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए समाज में आए, बड़ा कार्य करें, न कि हम ऐसे कायर और कपूत लोगों को जन्म दें। तो कायर और कपूत लोगों को, बच्चों को तभी जन्म दे सकते हैं जब हम स्वयं भी खुद कायर और कपूत हों। तो हमें खुद कायर और कपूत नहीं बनना है, ऐसा बनना है कि जिससे हम समाज को एक नई दिशा दे सकें और मनुष्य के जीवन को चरितार्थ कर सकें। तो इसमें हमें 8 बातों का ध्यान रखना है। और वे 8 बातें कौन सी हैं? सबसे पहला है कि हम जो संकल्प करते हैं इस विषय में, वह संकल्प का परित्याग करें। जो संकल्प करने का मतलब उस विषय पर सोचते विचारते रहते हैं, केवल विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, कामनाओं का, काम का, लस्ट का, इन सब का, या धन का, संपत्ति का, इन सब को थोड़ा सा कम किया जाए। और विशेष रूप से जो सेक्सुअल वाले ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का पठन पाठन न किया जाए। और दूसरा, प्रेक्षण, इस तरह से आँखों को घूर करके हमें कहीं किसी को न देखें, उससे भी विषय वासना आ सकती है। केली और इस तरह का जो हम आपस में सबके सामने बैठ करके कहीं पर भी हम एक दूसरे के साथ बैठ करके और उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, इसका भी जो है परित्याग किया जाए। तो स्मरण भी न किया जाए। उस तरह के जब चिंतन आते हैं तो उस चिंतन को हटा करके सत चिंतन में लगाया जाए मन को। और अध्यवसाय न किया जाए, इसके लिए बहुत प्रयास न किया जाए, और उस चीज़ से निवृत्ति अपने आप को रखा जाए। कामनाओं से, काम से, इन सबको शारीरिक रूप से भी निवृत्त रखा जाए। कुछ लोग शरीर से उसको निवृत्त रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन से सोचते रहते हैं।
कुछ लोग हैं वह मन से निवृत्त रखने का प्रयास करते हैं लेकिन शरीर से उस चीज़ को करते रहते हैं। हमें दोनों से इससे विरत होना होता है, तभी हम जा कर के वहाँ पूर्ण सत्य तक पहुँच सकते हैं, अन्यथा हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो कम से कम यदि महाव्रत न लिया जाए तो व्रत तो हम सबको ही लेना चाहिए। इसी से समाज में शांति भी स्थापित हो सकेगी, समाज का हित भी हो सकेगा और समाज में कुछ अच्छा करने वाले लोग भी पैदा हो सकेंगे। अन्यथा सब कायर और कपूत लोग जैसे हो रहे हैं और समाज के लिए यह अच्छी बात नहीं है। समाज में दृढ़ संकल्पवान बच्चों को पैदा करना चाहिए और जो कुछ करने के लिए, बड़ा करने के लिए सोचते विचारते हों, ऐसे बच्चों को पैदा करना चाहिए और वह तभी संभव है जब हम खुद विषयी पामर न हो। नमस्कार।